दिस शुड बी इन योर माइंड एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, जिसका आंसर बाद में मैं तुम लोग को जस्टिफाई करूंगी, बट याद रखना, अ ट्री कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम इन ऑर्डर प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, बट कैन नेवर बी फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अगर आप लोग को क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर, बन जाएगा। सेकेंड, कंस्ट्रक्ट अ ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, बन जाएगा। बट अगर सिर्फ ये दो चीजें दी हुई है, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, देन कंस्ट्रक्टिंग अ ट्री इज नॉट पॉसिबल। कीप दिस थिंग इन माइंड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ओके इसका आंसर जस्टिफिकेशन थोड़ी देर बाद तुम लोग मुझे बताना कि इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्री from given in order and pre-order sequence. Construct a tree from given in order and pre-order sequence. Where in order लिखा हुआ है, in order is D, B, E, A, F, C and pre-order is A, B, D, E, C, F. So can anyone tell me what is going to be the root of this tree? A. A. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्री ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले रूट आता है। सो नाउ वी नो दैट रूट ऑफ अवर ट्री इज ए, ये हमारा रूट हो गया। नाउ हाउ मेनी नोट्स आर देयर ऑन द लेफ्ट एंड राइट, ये कैसे डिसाइड करेंगे? मेन ऑर्डर से ए के पहले जो भी सब लेफ्ट में रहेगा। एग्जैक्टली देखो करना हमको यही है, प्री ऑर्डर से हम डिसाइड कर रहे हैं कि रूट में क्या आ रहा है, और इन ऑर्डर से हम डिसाइड करेंगे कि इसके लेफ्ट में क्या आ रहे हैं। जैसे ए के लेफ्ट में आ रहा है डी, बी, ई और ए के राइट में आ रहा है एफ एंड सी। तो इसको इसी तरीके से हम लिख रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे लिखा डी, बी, ई एंड इस तरफ लिखा मैंने एफ एंड सी। अब मुझे बताओ आउट ऑफ डी, बी, ई विच वन इज द रूट? बी। अब ये लोग कितने आए? देखो वी जस्ट नीड टू कीप ऑन ट्रैवर्सिंग बिटवीन दिस एंड दिस। रूट देखने के लिए हमेशा प्री ऑर्डर देखोगे एंड बाइफर्केशन देखने के लिए हमेशा इन ऑर्डर देखोगे। सो नाउ वी नो आउट ऑफ डी, बी, ई, बी इज द रूट, क्योंकि ए के बाद क्या आ रहा है बी। तो यहाँ पे आ गया मेरा रूट जो डिसाइड हुआ, वो हुआ मेरा बी। बी इज द रूट। अब मुझे बताओ लेफ्ट सब ट्री में कौन सा जाएगा और राइट सब ट्री में कौन सा जाएगा? डी लेफ्ट। मैंने क्या बताया, बाइफर्केशन देखने के लिए किसमें देखते हैं हम लोग? इन ऑर्डर में। बाइफर्केशन देखने के लिए इन ऑर्डर, रूट डिसाइड करने के लिए प्री ऑर्डर। रूट के लिए प्री ऑर्डर, डिवीजन देखने के लिए इन ऑर्डर। हाँ बोलो। मैम डी राइट में जाएगा क्या? अगर मैं बोलूं सिर्फ डी, ई, बी, ई, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक ट्री है 3 नोट्स का। मैम डी लेफ्ट, ई राइट। हाँ कैसे? फिर मैम डी। एक मिनट, अगर मैं ये लिखूं ई, बी और डी, इसका इन ऑर्डर बताओ। ईबीडी। 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 ईबीडी, जबकि ऑलरेडी मुझे पता है मेरा इन ऑर्डर ईबीडी नहीं है, मेरा इन ऑर्डर क्या है? डी, बी, ई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इन ऑर्डर में जो भी रूट के पहले लिखाया है, जो भी रूट के पहले लिखाया है वो चला जाएगा लेफ्ट सब ट्री में, और जो भी रूट के बाद लिखाया है वो चला जाएगा राइट सब ट्री में। एंड एफ और सी वाला नोड बताओ मुझे, विच इज गोइंग टू बी द रूट? सी। सी होगा मैम। कौन सा रूट आएगा? सी। रूट किससे देख रहे हैं? देखो यहाँ लिखा हुआ है, रूट किससे देख रहे हैं? प्री ऑर्डर।
सी आएगा तो मैम। सी और एफ में से पहले कौन सा आया है? सी। मैम इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं क्या? नहीं, इट ऑलवेज क्रिएट्स पहले लेफ्ट आएगा ना तुम्हारे, सी ट्री रूट है सी। देखो अगर रूट मैम में अगर देखोगे एफ को रूट बना दे, एफ को रूट एफ कैसे को रूट बना बना सकते दे हो? तो सी राइट में जाएगा। एफ को रूट कैसे बना सकते हो? अगर मैं प्री ऑर्डर की बात कर रही हूँ तो प्री ऑर्डर में रूट पहले आते हैं। सी और एफ में से दोनों में से पहले कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है या एफ आ रहा है? सी आ रहा है। मैम सी आएगा। रूट होगा सी। सी आएगा ना, तो रूट कौन सा बनेगा? यहाँ तक बनेगा। के मेरे नोट्स प्रोसेस हो सी चुके बनेगा। हैं, ए बी डी ई तक के नोट्स प्रोसेस हो चुके हैं। अब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ सी और एफ की। अगर मैं सिर्फ सी और एफ में बोल रही हूँ कि प्री ऑर्डर में रूट पहले आता है, नोड बाद में आता है, तो सी और एफ में से क्लियर विनर इज सी। तो यहाँ पे ये बन गया मेरा रूट। एंड मैंने क्या बताया, सी और एफ में से अब वापस से डिवीजन देखने के लिए मैं कहा जाऊंगी इसमें, तो एफ सी के पहले है या बाद में? पहले। पहले है। तो पहले आएगा तो लेफ्ट सब ट्री बने, लेफ्ट चाइल्ड बनेगा कि राइट चाइल्ड? लेफ्ट। लेफ्ट। तो ये बन गया इसका, एफ आ गया यहाँ पे, तो ये बन गया इसका कंप्लीट ट्री। मैम फिर से बताइए ना, समझ नहीं आया अच्छे से। फिर से बताऊं? इसी क्वेश्चन में बताऊं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊं? यही क्वेश्चन। यही क्वेश्चन, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री, अच्छा ठीक है, चलो पहले प्री ऑर्डर, फिर इसके बाद इसका पोस्ट ऑर्डर भी देखेंगे। हाँ, प्री ऑर्डर रूट वाले में किसी को कंफ्यूजन? एनीवन वाज हैविंग कंफ्यूजन इन रूट? नो मैम। नहीं, रूट कौन सा होगा ये तुम लोगों को सबको क्लियर है। प्री ऑर्डर में जो सबसे पहले होगा वो उसका रूट होगा। सो वी ऑल नो रूट इज ए, एंड रूट डिसाइड करते ही मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है इन ऑर्डर पे। जैसे ही मैं इन ऑर्डर पे गई, मुझे ये पता है कि इस रूट के फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखो, उसके बाद की चीजें आ जाएंगी समझ में। इस रूट के इस तरफ लेफ्ट चाइल्ड है और इस तरफ राइट चाइल्ड है। तो मैंने इसका डिवीजन अभी नहीं देखा। आई हैव क्लियरली डिसाइडेड कि डी, बी और ई लेफ्ट चाइल्ड में आएंगे एंड एफ एंड सी आर गोइंग टू बी द राइट चाइल्ड। आउट ऑफ डी बी ई, आउट ऑफ डी बी ई, फिर से ये हो गया स्टेप खत्म। वापस कम बैक टू प्री ऑर्डर। आउट ऑफ डी बी ई कौन सा सबसे पहले है? डी बी ई में सबसे पहले कौन सा है? प्रबलीन, आउट ऑफ डी बी ई, बी। सो ऑब्वियस है बी इज गोइंग टू बी द रूट। एंड ऑन द कॉन्ट्री एफ एंड सी में से कौन सा रूट है? एफ और सी में से पहले कौन सा आया? सी। तो सी बन गया यहाँ पे रूट। एंड जैसे ही हमारा रूट डिसाइड हो गया, अब मुझे वापस इस डिवीजन में आना है। अब मैं आ गई इस डिवीजन में। अब मुझे पता है कि अगर बी रूट है तो बी के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा आया? डी। और बी के राइट हैंड साइड में कौन आया? ई। एंड ऑन द कॉन्ट्री, अगर मैंने यहाँ पे सी को रूट बना दिया है, जैसे ही सी रूट बना, सी को हाईलाइट करो एंड सी के पहले एफ है, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी इट्स लेफ्ट चाइल्ड। सिर्फ ट्रैवर्स करना है, पहले एक बार इन ऑर्डर आओ, प्री ऑर्डर आओ, रूट देखो, इन ऑर्डर आओ, डिवीजन देखो। इसी को और क्लियर करने के लिए मुझे इसका पोस्ट ऑर्डर बताओ। जस्ट गिव मी इट्स पोस्ट ऑर्डर। बताओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पोस्ट ऑर्डर डी ई बी ई बी एफ सी ए। ये लो, एफ अब सी बताओ। ए डी बी ई एफ सी ए डी ई बी कहाँ से आ गया? एफ सी ए। डी तो सही है, यहाँ तक सब सही बता रहे हो। डी के बाद ई क्या? बी। ई ई ई देन बी बी
है F F C C A क्लियर। वापस से हम ये ट्री बनाएंगे, लेकिन अब ये हट जाएगा। ये ट्री मेरे ख्याल से सबकी कॉपी में बना हुआ है ना। अब हम लोग बना रहे हैं ट्री, वी आर कंस्ट्रक्टिंग द ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अब अगर मुझे पोस्ट ऑर्डर रूट से डिसाइड करना है, तो तुम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से डिसाइड करोगे या राइट मोस्ट एलिमेंट से? राइट मोस्ट राइट पोस्ट मोस्ट। का राइट अब वाला रूट क्या है? अब रूट A क्या है? A A इज द रूट। क्लियर। ये अब बन गया मेरा रूट, A बन गया रूट। अगेन वही पार्ट, A के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं। इस तरफ आ गया DBE, इस तरफ आ गया FC। अब DBE में से रूट कौन सा है? मैम B और तो वो सबसे लेफ्ट B में सबसे लास्ट है B DEB में से जो सबसे लास्ट में है, ध्यान दो यहाँ पे, DEB में से जो सबसे लास्ट में है वो बन गया इसका रूट, एंड FT में से जो सबसे लास्ट में है वो बन गया इसका रूट। डिफरेंस क्या आ रहा है ध्यान से देखो। जब हम लोग प्री ऑर्डर देख रहे थे तो पहले हम लेफ्ट ट्री प्रोसेस कर रहे थे, मतलब जब इधर से पढ़ना चालू करोगे तो पहले लेफ्ट सब ट्री मिलेगा, फिर राइट सब ट्री मिलेगा, जो हमें प्री ऑर्डर में मिल रहा था। ऑन द कॉन्ट्री इन केस ऑफ पोस्ट ऑर्डर, फर्स्टली यू आर गेटिंग राइट सब ट्री, देन यू आर गोइंग टू लेफ्ट सब ट्री। सो रूट डिसाइड करने के लिए प्री ऑर्डर में ध्यान रखना, प्री ऑर्डर प्रोसेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन द कॉन्ट्री पोस्ट ऑर्डर प्रोसेसेस फ्रॉम, बताओ, प्री ऑर्डर प्रोसेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड पोस्ट ऑर्डर प्रोसेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। क्लियर? लेफ्ट ठीक है, ये ट्री बन जाएगा। इसको चलो मैं कंप्लीट कर देती हूँ, देन आई विल गिव यू द क्वेश्चंस। अब DBE में से मुझे पता है B रूट मिल गया। अगेन सेम देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा D, यहाँ पे आ जाएगा E। इन दोनों में से मुझे C रूट मिला, F उसके पहले है तो F आ जाएगा लेफ्ट नोड में। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ और उस क्वेश्चन के पैरेलली जिनको जिनको डाउट आ रहा है वो इस क्वेश्चन को पूछते जाओ। ठीक है, लिखो कंस्ट्रक्ट अ ट्री फ्रॉम गिवन, मिटा दो इसको, कंस्ट्रक्ट अ ट्री फ्रॉम गिवन इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर, कंस्ट्रक्ट अ ट्री फ्रॉम गिवन इन ऑर्डर and pre-order। चलो अब बताओ बाकी लोग का डाउट। Anyone is having any doubt? मैम इन ऑर्डर का सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है? 8। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं है।
मैम हो गया। बन गया इतनी जल्दी? यस मैम। गुड। यस मैम बन गया। यस मैम बन गया। जिनका बन गया है ना वो मुझे सॉल्यूशन मत अच्छा ठीक है चलो बन गया ना। Yes, ma'am. मैं कुछ और क्वेश्चन पूछने वाली थी बट चलो ठीक है। इसका ट्री मैं ड्रॉ करते जा रही हूँ, मुझे बस बताते जाओ। ओके टेल मी रूट में क्या आएगा? 10 10. ऑब्वियस है। लेफ्ट में 12. ये पूरे एलिमेंट 12 और root. राइट में ये पूरे एलिमेंट्स। ठीक है 5 तो यहाँ पे आ गया। देखो मैं इसको जो ड्रॉ कर रही हूँ मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है मैंने कैसे लिखा 3 12 6 4 7 4, 7. एंड राइट में 11 5 2 11, 8 5, 2, 8. एंड ऑन द कॉन्ट्री मैंने 12 को हाईलाइट किया क्योंकि 12 रूट आ रहा है। और इसके बाद इस तरफ तो ऑब्वियसली सिर्फ 3 है, इस तरफ क्या क्या आ गया 6 4 एंड 7। 11 5 2 8 में से क्या आया 5। 5 को मैंने हाईलाइट कर दिया। 5 के लेफ्ट में सिर्फ एक ही है 11। 11 उधर आया 2 एंड 8। अब इसमें आ जाते हैं 6 4 7 में से 4 6 आ गया लेफ्ट में, 7 आ गया 7 आ गया राइट में। राइट 2 और 8 में से मैम 8. मैम 8 Sorry, बचा ना, 2. वो तो 2 में जाएगा। राइट में मैम। 8 8 right. में। इज इट क्लियर? यस मैम। And this is the most common question asked in GATE examinations. Most common question. अब मैं डायरेक्टली तुम लोगों को गेट के कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ओके लेकिन इसके पहले एक चीज ध्यान देना, एक सेकेंड। बिफोर दैट एक टॉपिक मेरे को तुम लोगों को बताना था। There is something called as binary search tree, in short form, which is called as BST. Now, binary search tree बहुत ज़्यादा कोई complicated नहीं होता. The first thing जो तुम लोग को binary search tree के नाम से समझ में आ रहा होगा, that means it's a binary tree. What do you mean by binary tree? What's meaning of binary tree? मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 Maximum 2 child. Okay, we have already discussed that. अब यहाँ पे जो बाइनरी सर्च ट्री का लॉजिक बोलता है वो ये बोलता है कि दिस शुड बी लेस देन रूट एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन रूट। दैट्स इट। दैट मीन्स अगर मैंने नोड में यहाँ पे 10 लिखा हुआ है रूट पे, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो 10 से कम आएगा और यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो 10 से ज्यादा आएगा। याद रखना बाइनरी सर्च ट्री की बस ये कंडीशन होती है। पहली कंडीशन it should be a binary tree, that means not more than 2 child nodes, and second condition is anything in left subtree, anything in left subtree, mind it, mind my words, anything in left subtree, not just left child, will be less than the root, and anything in the right subtree should be greater than the root. Now give me some answers. Is it a binary search tree or not? Yes. Is it a binary search tree? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it a binary search tree? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it a binary search tree? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ध्यान से ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। Yes, ma'am. यस मैम। है ना? अरे No, ma'am. क्यों नहीं है? मैम 10 है रूट। 10 मैम रूट उसके है। सब ट्री में बड़ा हो गया ना वो 11। 11 बड़ा हो गया तो 11 इज जो हमने कंडीशन बताई उस कंडीशन को अच्छा समझ क्वालिफाई नहीं गया। कर रहा है। ठीक है लेफ्ट सब ट्री में कहीं भी नहीं आ सकता। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे कितने नंबर्स तक आ सकते हैं? व्हाट आर द ऑप्शंस हियर? मैम 9 तक। 10 से छोटे 0 से 9 तक। 0 से 9।
0 से 9 फिर से ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ध्यान से। 1 आएगा बस। मैम 0 आ थ्री रहा से है। 9 तक। मैम 3 से 1 आ 9। सकता है यहाँ पे, यहाँ 1 आ सकता है। 3 से 9। मैम 3 से 9। 3 से 9 3 से 9। यहाँ 1 नहीं आ सकता क्योंकि इसका रूट क्या है 2, 2। तो 2 से बड़ा आना चाहिए लेकिन 10 से छोटा आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम 3 to 9। जिन्होंने भी ये आंसर्स दिया, ऑल देयर आंसर्स वर करेक्ट। ओके, तो इफ सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ, सपोज आई एम टेकिंग हियर 5 and here I am taking 15. Give me it in order. Give me it in order. वन टू 5 10 1 to 12 5 14 10 12 15। 14 15। Anything जो तुम लोग को क्लिक कर रहा है इस सीक्वेंस में? तरुण, कुशल, गलत आंसर। इंक्रीजिंग सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। सॉर्टेड है। बाइनरी सर्च Yes, ma'am. ट्री का इन ऑर्डर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आता है। यस मैम। Note it down somewhere because it's a very important thing. In order of a binary search tree is always in ascending order. In order of a binary search tree is always in ascending order. If it's a question लिखो, if it's a binary search tree, give me its in order. If it's a binary search tree, give me its in order. क्या होगा इसका इन ऑर्डर? कुछ देखने की जरूरत है इसमें? बताते जाओ, Ascending order. ऑर्डर में लिख देना। बताओ नंबर्स बताओ। 10 10 15 20 23 23 25 25 30 35 39 30 35 39 42। ओके, नाउ कंस्ट्रक्ट इट्स बाइनरी ट्री। क्वेश्चन में दे रही हूँ इसका, स्क्रीन शेयर करके। क्वेश्चन देख लो, ये गेट 2000 आई थिंक 12 का क्वेश्चन था। Is screen visible? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, चलो। Yes, ma'am. इसमें स्पोर्ट्स, ये क्वेश्चन क्लियर है ना? मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ। नाउ इट्स ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर बताओ। ट्री बनाओगे तभी पोस्ट ऑर्डर निकाल पाओगे। पोस्ट ऑर्डर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता।
तुम लोग इसको जूम कर सकते हो ना, पता है कि नहीं? स्क्रीन को जूम कर सकते हो अगर किसी को मैम विजिबिलिटी डी नहीं हो ऑप्शन। तो। डी आंसर पक्का? मैम डी ऑप्शन। डी आ रहा है। डी ऑप्शन मैम। सो नाउ यू ऑल आर कॉन्फिडेंट कि गेट के क्वेश्चंस बना लोगे? यस मैम, डी आ रहा है। डी आ रहा है, बना लो। Yes, बाकी लोगों के लिए और टाइम दे रही हूँ 5 मिनट का। ये क्वेश्चन आई थिंक सबने कर लिया। जिनका नहीं हुआ है वो लोग इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करो, और बाकी लोगों के लिए आई एम गिविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन। बाकी लोग जब तक सॉल्व कर रहे हैं तब तक किसी और को कुछ डाउट हो? क्वेश्चन जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नोट कर लो ना। देखो यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री। यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि इसी में कंफ्यूज करते हैं। हाइट 9 नहीं अदिति, हम 4। ओके इसलिए मैं प्रेजेंटेशन चालू कर रही थी। ध्यान से देखो, यहाँ पहले एक टॉपिक डिस्कस कर लो कि इफ आई एम सेइंग what's height of this tree? 3. Okay, now that's a complication. ध्यान देना यहाँ पे, कुछ लोग इसकी हाइट 3 बोलेंगे और कुछ लोग इसकी हाइट 2 बोलेंगे। ध्यान से, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तुम लोगों ने क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा होगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था हाइट इज द लॉन्गेस्ट पाथ
लॉन्गेस्ट पाथ, तो लॉन्गेस्ट पाथ का क्या मतलब हुआ? याद रखना, जनरली दिस इज कंसिडर्ड एज हाइट 0, this is considered as height 1 and this is considered as height 2. We are not talking about levels, we are talking about height. And गेट के क्वेश्चंस में ये क्लियरली दिया हुआ होगा। तो जिन लोग हाइट 5 बोल रहे हैं, मुझे फिर से एक बार देख के बताओ, इज इट कमिंग 5 और 4? 4। नाउ यू गॉट दैट पॉइंट? मैम 4 हो रहा है, यस 4 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्री की हाइट डिस्कस नहीं की थी, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, याद रखना। कुछ बुक्स में गेट के क्वेश्चंस का, गेट का सबसे पहला जो की रूल है, रीड द क्वेश्चंस ट्वाइस थ्राइस। जब तक आप क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तुम लोगों ने किया क्या यहाँ पे? इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है देख के बताओ वापस से। Is my screen visible? यस मैम। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? The height of the tree is the length of the longest path from the root to any leaf. ठीक है, और कुछ में इसी को कंफ्यूज करने के लिए वो दिया रहेगा कि height of the root is considered as 1. Generally in gate, मैं सिर्फ अभी explicitly gate की बात कर रही हूँ, generally in gate height of the tree at root is considered 0. लिख लो इसको, the height of the tree at root 0 is considered 0. Is it clear? Now, if this point is clear, मैम टॉपिक क्या बेटा? रिपीट कर देंगे एक बार? प्रत्युष, आवाज क्लियर नहीं है बेटा तुम्हारी, फिर से बोलो। मैम रिपीट करेंगे क्या एक बार? क्लियर सुनाई नहीं दिया। The height, generally the height of the tree at root is considered 0. Generally, the height of the tree at root 0, right? Height of the tree at root is considered 0. Yes, तो ये thank क्वेश्चन you. हमने कर लिया है। ये मुझे बताओ। Now this question, ये क्वेश्चन इसरो में पूछा गया था, बट ये क्वेश्चन गलत है पार्शियली। ये क्वेश्चन सही है या गलत है? मैं खुद ही बता दी कि ये क्वेश्चन गलत है। नॉट टेल मी क्या गलत है इसमें, ये तुम लोग मुझे बताओगे। गलत क्या है इसमें? मैम पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर नहीं निकाल सकते। दोनों की कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा। इन ऑर्डर नहीं है मैम। इन ऑर्डर Yes, नहीं है पहली चीज, और दूसरा जो चीज है वो ये लिखा हुआ है कि इट्स अ बाइनरी ट्री। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं और डिस्पाइट ऑफ सेइंग दिस आई एम सेइंग दैट इट्स अ बाइनरी सर्च ट्री, तो अब मुझे इस ट्री की हाइट अब मुझे आंसर बताओ। कंसिडर इट एज अ बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री में इसका इन ऑर्डर क्या होगा? मैम इन ऑर्डर कैसे निकालेंगे? Ascending. मैम असेंडिंग ऑर्डर, हाँ, तो तो ABCD योगीराज होगा। बताओ इसका इन ऑर्डर क्या होगा? मैम डाउट हो रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। रुकना पहले ABCD इसको तो सॉल्व करने दे प्रत्युष। मैम ए हाँ, होगा। मैम मैम इन ऑर्डर ऑप्शन नहीं बोलेगा ए होगा मैम, शायद। इन ऑर्डर इन ऑप्शन नहीं ऑर्डर, होगा ऐसा बोलो। अरे सुन, अगर बाइनरी सर्च ट्री है तो इन ऑर्डर होगा ABCDEFGHI हाँ F। K नहीं है, मतलब ABCDEFGHI, जो भी है इसका इन ऑर्डर आएगा, देख लो एक बार। J नहीं है, G आ रहा है, ABCDEFGHI I तक, ये हुआ इसका इन ऑर्डर। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर बताओ, क्या आ रहा है आंसर? अब बोलो प्रत्युष, क्या आ रहा था आंसर? हर्षदीप
मैम वो प्रत्युष बोल रहा था कि उसका इन ऑर्डर ऑप्शन ए के बराबर होगा। यस हाँ वो इन ऑर्डर ऑप्शन, अच्छा इन ऑर्डर ऑप्शन ही बोला, नहीं नहीं इन ऑर्डर नहीं, मेरे को प्री ऑर्डर चाहिए, प्री ऑर्डर बताओ। प्री ऑर्डर पूछे ना क्वेश्चन में तो। हाँ प्री ऑर्डर बताओ, प्री ऑर्डर कैसे निकालोगे? अब तुम्हारे पास इन ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है, अब प्री ऑर्डर निकालना है। क्वेश्चन चेंज है, देखो इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर है, ध्यान रखना प्री ऑर्डर निकालना है। मैम बी या डी में से कोई एक होगा। अरे ऐसे तुक्का मत मारो, ढंग से बताओ, मतलब अभी से तुम लोग गेट वाले काम मत करो। मैम डी होगा। क्या आ रहा है? डी। मैम बी होगा। ये था क्वेश्चन। रूट में क्या आ रहा है? मैम बी बी आएगा। रूट में मैम एफ। एफ एफ आई मैम रूट में। ठीक है, अब राइट में क्या गया, लेफ्ट में क्या गया? हम लेफ्ट में ए बी सी डी ई और राइट में जी रूट जी होगा। तो ए बी सी डी ई में से अब अगर पोस्ट ऑर्डर देखोगे तो नेक्स्ट रूट क्या आ रहा है? बी। उसके बाद जी नहीं बी आ रहा है। सॉरी हाँ यहाँ पे बी आएगा। जी तो यहाँ का रूट आएगा, जी यहाँ का रूट आएगा, है ना, जी इस तरफ का रूट आ रहा है। अच्छा ये सिर्फ राइट सब ट्री से इसका आंसर बता सकते हो क्या मुझे? जी फिर एच फिर आई। जी के जी के बाद बाद एच आ रहा है। जी के बाद एच, उसके बाद एच के बाद राइट में उसके आई। राइट में क्या आ रहा है? एच राइट में एच, राइट जी के राइट में एच एच आ रहा है। और एच के राइट में और आई। एच के राइट में आई। आई आ रहा है। एच के राइट में आई आ रहा है। ओके मैम राइट, मैम लेफ्ट कर दियो आप। सॉरी, एच के राइट उस तरफ एच के राइट में आई। ओके सो इसका पोस्ट ऑर्डर तो प्री ऑर्डर तो डायरेक्टली आ रहा है, प्री ऑर्डर एफ जी। कुछ गलत कर रहे हो क्या कहीं? आंसर क्या है इसका? मैम बी 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 होगा। बी एफ बी ए डी। बी आंसर है करेक्ट, मैंने इसको सॉल्व करके नहीं देखा, आंसर बी आ रहा है ना। यस मैम। मैम जी का जो चाइल्ड होगा मैम वो आई होगा शायद। मैम वही हाँ आई वही रूट मैं होना बोली, जी चाहिए। का चाइल्ड आई होना चाहिए। और फिर उसका रूट एच होगा। हाँ जी का चाइल्ड एच नहीं हो सकता, जी का चाइल्ड आई होना चाहिए। एक बार इसको बना के देखना, आंसर करेक्ट आंसर इसका बी है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही गलत था कि बाइनरी ट्री की जगह बाइनरी सर्च ट्री आना था। मैम जी का चाइल्ड आई है और उसका लेफ्ट रूट एच है। जी का और चाइल्ड मैम आई है, आई भी जी का चाइल्ड आई है और मैम। उसका एच उसका लेफ्ट रूट है। एच एच लेफ्ट रूट है। यस मैम। पहले और आया जी का रूट जो एफ, एफ के बाद क्या आ रहा है रूट, नेक्स्ट रूट क्या आ रहा है बोल रहे हो? आ रहा है मैम जी 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 ठीक जी है, आएगा इसके मुझे। बाद उसका लेफ्ट जी का राइट की लेफ्ट, इसके बाद आई आएगा मैम। आई आई जी आई। एच। आई का वाला रूट आ रहा मैम। है। आई फिर उसके बाद लेफ्ट में उसके एच आएगा। मैम लेफ्ट में लेफ्ट एच आ में रहा एच है। आएगा। उसके एच आ रहा है, क्लियर? यस मैम। और राइट लेफ्ट सब ट्री तुम लोग बना के मुझे बताओगे। ठीक है, तो इसका Yes, प्री ma'am. ऑर्डर ट्रेवर्सल है एफ बी ए डी सी ई जी आई एच। ओके, एक और क्वेश्चन मैं अब तुम लोग को क्विज में दे दूंगी, बोला क्वेश्चन।
एंड और कौन सा क्वेश्चन है मेरे पास, एक बार देख लेती हूँ। ये वाला तो हम लोग कर लिए हैं, ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक सबसे पहले ही करे थे, ये वाला भी कर लिए। मैम 1 मिनट, सबसे पहले वाले का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया मैंने, उसको फिर से दिखाऊं? मैं भेज दूंगी इसको अभी तुम लोग को। यस मैम, ये हो लोग गया को मैम, लेना है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिया मैम, हो गया। ठीक है। 3 क्वेश्चन अब कर लिए हम लोग, और एक आध 2 क्वेश्चंस और मैं तुम लोगों को गेट की क्वेश्चन आज क्विज में दूंगी। मैम हाइट वाला एक बार और बता दीजिए ना। हाइट वाला? ओके। यस मैम। इस ट्री की हाइट कितनी है? इज इट अ ट्री और नॉट? पहले तो ये बता दो। मैम है H0 0 है। हाइट इज 0 एंड इट्स अ ट्री। डेफिनेटली इट्स अ ट्री। ठीक है, ट्री का कुछ बेसिक्स एक बार और क्लियर कर लेते हैं। इट्स अ ट्री विथ हाइट 0। ठीक है। अब अगर मैं इसमें Is it a binary search tree? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Is it a binary search tree? Yes, Yes, ma'am. Height? Height 2 देखना कैसे? तुम लोग को एजेस देखने हैं, नोट्स नहीं देखने हैं, एजेस देखने हैं। तो पहला एज ये और दूसरा एज ये। Now, is it a binary search tree? Yes, ma'am. Yes, ma'am. With height? Yes. Height 3. 3. Height 3. Is it a binary search tree? लेकिन 19 20 से छोटा होगा रूट से। 19 सौरभ क्या बोल रहे हो? 19 से छोटा हो गया ना, छोटा हो गया ना मैम 20 से। 17 से बड़ा है ना। 19 के कौन से ट्री में आ रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में आ रहा है ना, छोटा रहेगा। सही तो है। लेफ्ट में आ रहा है तो 20 से छोटा रहेगा। इज इट राइट सर्च ट्री? नो मैम। नंबर ऑफ 17 से तो बड़ा है ना। अभी वाले की बात कर रहे हो कि पिछले वाले की? अभी वाला। नहीं, अभी वाला। हाँ, तो अभी है क्या बाइनरी सर्च ट्री? नहीं मैम। 18 छोटा होना नहीं है ना? 17 छोटा हो गया। 18 छोटा होना चाहिए। ये जो है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। लेकिन हाइट क्या है? अगर सपोज मैंने यहाँ पे 18 लिखा हुआ है तो हाइट क्या है ट्री की? 3 की हाइट 3 है। ठीक है, ओके। सो एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो मैम। This is considered as height 0. This is considered as height 1. This is considered as height 2. And this is considered as height 3. Okay? Yes ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, एक और चीज मैंने तुम लोगों को इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दोनों बता दिया ना। इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर तीनों बता दिया है। Yes ma'am. एक छोटा सा टॉपिक और है, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 15। इज इट स्टिल अ बाइनरी सर्च ट्री और नॉट? Yes ma'am. देखो, अच्छा इसका इन ऑर्डर बताओ, जल्दी जल्दी एकदम क्विकली। इन ऑर्डर मैम 2 15 सबसे easy है। 17 2 15 17 215 2 12 2 12 15 17 19 20। इन ऑर्डर अगर बाइनरी सर्च ट्री तो इन ऑर्डर सबसे इजी है, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। Yes ma'am. ठीक है, तो इसका इन ऑर्डर क्या आ रहा है? 2 12 15 12 17 15 19 20 19 20 ठीक है, प्री ऑर्डर क्विकली। 12
2 12 to 20, 12 to 20, 17, 15, 19. 19. 15 19 12 to 20, 17, 17 15 17, 15, And? 19. post 19. order. Post order. 2, 15, 9, 2, 15, 19, 2 17, 15 2 15 19 17 20 2 12 15, 20, 12. 17, 20, 12. 20 12 ठीक है, 20 and 12. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये था अपना प्री ऑर्डर, सॉरी ये था अपना इन ऑर्डर, ये था अपना प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर, और ये है अपना पोस्ट ऑर्डर. एक और जो होता है इसी में जिसको कहा जाता है लेवल ऑर्डर. मुझे बताओ लेवल ऑर्डर मतलब क्या होता होगा? 0 से लेके थर्ड हाइट तक. लेवल ऑर्डर मतलब सिंपल सी बात है, हर एक लेवल को पढ़ते जाना. अगर लेवल ऑर्डर में बोलूं तो इसका फर्स्ट लेवल आ गया 12, 12, सेकेंड लेवल पे आ गया 2 और 20, 20, थर्ड लेवल 17, एंड लास्ट 15 15, 15 19. 19 ओके. इसीलिए बस इस टॉपिक को मैं आज कंप्लीट कर दी, क्योंकि लेवल ऑर्डर मुझे खास कुछ बताने की जरूरत नहीं थी. लेवल ऑर्डर मतलब सिंपल सी बात है, जिस जिस लेवल में जो जो नोट्स आते रह रहे हैं, जस्ट कीप ऑन लिस्टिंग देम. मैम लेफ्ट को पहले लिखेंगे ना? हाँ, लेफ्ट पहले लिखाएगा. देखो ट्री में हमेशा लेफ्ट की इंपॉर्टेंस राइट से ज्यादा होती है. जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. लेफ्ट हमेशा पहले आएगा. मैंने हमेशा तुम लोगों को क्या बताया है कि एक ही चीज जो हमेशा दिमाग में रखना है, चाहे कोई भी ऑर्डर क्यों ना हो, इन हो, प्री हो, पोस्ट हो, लेवल हो, लेफ्ट सब ट्री इज ऑलवेज हैविंग हायर प्रायोरिटी ओवर राइट सब ट्री. So this is in order, pre-order, post-order and level order. Any doubt till this point? नो मैम. ठीक है. अच्छा, आज के क्विज का टाइम रहेगा तुम्हारा 3 to 3:30. ठीक है. ओके मैम. और ठीक है, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं. ओके मैम, थैंक यू. मैम अगर 2 Thank के you. भी डिवीजन होते हैं तो लेवल ऑर्डर क्या होता है? क्या बोल रहे हो? 2 के 2 भी के भी अगर डिवीजन होते तो हाँ. चलो 2 का डिवीजन इधर क्या आएगा 1, इधर क्या आएगा 7 ले लेते हैं. हाँ, अब बताओ. 12 2 20 1 7 20 17 से पहले 1 और 7 आ जाता है. 17 से पहले 1 और 7 आ जाता. 20 थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं. इसको 0 कर देती हूँ. इसको यहाँ पे 9 है और यहाँ पे है 5. इज इट अ बाइनरी सर्च ट्री? पहला क्वेश्चन. नो मैम. कुछ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है क्या? यस. यस मैम, वही है. सब सही है. नहीं, मुझे उससे बात करनी है जिसने नो बोला था. उसको कौन सा कॉन्ट्रडिक्टरी लगा था? नहीं, कंफ्यूज हो गया था. कंफ्यूज हो गए थे. ठीक है. इज इट अ बाइनरी सर्च ट्री ना? अब इसका लेवल ऑर्डर बताओ. ट्वेल्व 2 20 1 7 17 0 5 9 15 19. गुड, परफेक्ट. योगेंद्र एकदम सही आंसर. लेवल ऑर्डर मतलब सिंपल, पहले इसको कंप्लीट करो, फिर इसको कंप्लीट करो, फिर गो विथ दिस वन एंड लास्टली गो विथ दिस वन. Yes, ma'am. दिस इज सिंपल लेवल ऑर्डर. और लेवल ऑर्डर जनरली क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता. ठीक है. लेवल ऑर्डर बस तुम लोग को पता होना चाहिए कि लेवल ऑर्डर नाम की भी एक चीज होती है. ओके. तो किसी और को कोई डाउट हो तो बता दो. No, ma'am. Otherwise we can close the class for today. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. Thank you. Quiz Thank you, time ma'am. याद रखना 3 to 3:30. Okay, ma'am. ओके. Okay. चलो. Thank you. Thank you, ma'am.